हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का मैं जोरदार स्वागत करता हूं हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस पर। मेरे प्यारे बच्चों, 8 नंबर वाले का जो सीरीज चल रहा था, आज हम ऐसा प्रश्न कराएंगे जो आपके पेपर में 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 21 में पेपर नहीं हुआ था, नहीं पूछा गया था। अगर 21 में होता तब भी पूछा जाता। मतलब कुल मिला के आपको ये समझना है कि आज के सेशन में एक प्रश्न जो आपके 8 नंबर 100% दिलाएगा। भले क्वेश्चन रिपीटेड है, बार बार आ रहा है, आपकी तैयारी क्यों ना हो, लेकिन बीच बीच में रिमाइंड करते रहना है बच्चा। क्या है? 3 इक्वेशन, 3 अननोन। यहां पर देखा जाए तो 3 समीकरण है और 3 ही अननोन है। एक्स वाई जेड का मान निकालना है। अगर आप पेपर देखें भैया तो अरे 15 में पूछल बा, 17 में, 18 में, 19, 12 भैया गर्दा कबार दिले भाई सवाल लगातार 2024 में पूछा जाए, 25 में, 26 में। क्वेश्चन ही ऐसा है, एग्जामिनर ये चाहता है कि आव्यूह सारणी मिला के एक ऐसा प्रश्न दे ताकि इसमें सारी की सारी चीजें यूज हो जाती हैं। आव्यूह का भी कॉन्सेप्ट यूज होता है, आव्यूह का गुणा यूजफुल होता है, सारणिक भी यूज होता है। ठीक है, 2 सारणिक बराबर, 2 आव्यूह बराबर होते हैं, वो भी कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो भैया इसको हम मिटा देते हैं। एक बार आप देख लिए होंगे। तो जो बच्चे क्वेश्चन पहले से कर दिए हैं तो घबराइए मत, देख लीजिए, कुछ न कुछ नया जरूर सीखेंगे भैया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यहां पर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ये आव्यूह विधि से हल करना है। हालांकि 3 इक्वेशन, 3 अननोन को हल करने का हमारे पास कई तरीका है। आज रिकॉर्डेड लेक्चर है, मुझे पेपर देना था इसलिए मैं वीडियो शूट करके जा रहा हूं, आपका नुकसान ना हो। 8 नंबर आज के सेशन से आपका कंफर्म हो जाए। लेकिन 2 दिन अगर सेशन हम नहीं रहते तो इसका मतलब ये नहीं कि घबरा जा रहे सुधीर सर कहां गए, अरे भैया पेपर देने जा रहे हैं। तो थोड़ा सा ये हमारा जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, इसको आव्यूह विधि से हल करना भैया। समीशन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉल्यूशन देखेंगे। सबसे पहले यहां पर सॉल्व करते समय मैं इसको मिटा दे रहा, आव्यूह विधि से हल करना है। समझ में आ गया? ये क्वेश्चन बार बार यही रहता है, आव्यूह विधि से हल कीजिए, आव्यूह विधि से हल करिए, कोई इसमें नया नहीं रहता है। सबसे पहले क्या करते हैं कि समीकरण को देखेंगे। 1, 2, 3 में एक्स वाले सारे एक्स के नीचे होने चाहिए, वाई वाला वाई के नीचे, जेड वाले जेड के नीचे। सभी बच्चे कमेंट करके बता रहे हैं, आप सभी का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, जबरदस्त। बहुत जल्द ही 6 से 7 घंटे वाली क्लास हमारी भी लगने वाली है, मजा आ जाएगा यार, गर्दा कबाड़ देंगे। 7 दिन का गैप मिला, इतना बढ़िया तैयारी करवा देंगे। क्या करेंगे? समीकरण निकाय को क्या करेंगे? सबसे पहले जो हमारा जो समीकरण निकाय है बेटा, समीकरण निकाय जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, ठीक है, उसको क्या करेंगे? ax = b के रूप में व्यक्त करने पर, ठीक है, रूप में व्यक्त करने पर, ठीक है, करने पर। आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, दिए हुए सिस्टम ऑफ इक्वेशन को आप ax = b के रूप में व्यक्त करना, निरूपित करना, रिप्रेजेंट करेंगे। अब सबसे पहला समीकरण निकाय का मतलब क्या है? ये हमारा जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है जिसमें एक्स वाई जेड अननोन है, इसी को सॉल्व करना है। यहां पर क्या करेंगे बेटा, जैसे आप ये ax = b के रूप में लिखेंगे, आपके दिमाग में आएगा a क्या है, कैपिटल X क्या है और कैपिटल B क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर जो है बेटा, मैं फिर से, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे मेरे साथ। हर बार आप कुछ न कुछ नया सीखेंगे। मेरी बात समझ आ रही है? हर बार कुछ न कुछ आप नया सीखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अत्यंत महत्वपूर्ण। 8 नंबर आपका फिक्स है। यहां पर ax = जो b है बेटा, ax = जो b है, आप इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए, 1 नहीं, इसको स्टार दे दीजिए। अब जहां पर a क्या है इसको समझिएगा, जहां पर a क्या है आपको बताना पड़ेगा। इसको हम गुणांक भी बोलते हैं, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। और ये जो बनता है, जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनती है भैया, यहां पर एक्स वाई जेड के गुणांक, एक्स वाई जेड के गुणांक से बनता है, इसलिए इसको बोलते हैं गुणांक का भी कोफिशिएंट मैट्रिक्स भैया। तो ये क्या है, यहाँ पर 3 है, -2 है, जेड का गुणांक क्या है भाई, 2 है, इसमें कोई समस्या नहीं। यहाँ पर 2 है, किसी ने कहा सर y के बगल में कुछ नहीं है, अरे y के बगल में कुछ नहीं है तो 1 है भाई, 1 है। यहाँ पर z के बगल में अगर -z लिखा है ना मेरे लाल, तो यहाँ पर -1 × z है, इस बात को समझिए। -1 × z है,
-1 इंटू जेड है भाई, तो यहां पर हो जाएगा -1, क्लियर हुआ। और यहां पर क्या है, 4 है, -3 है बेटा, और यहां पर 2 है, ये होता है कैपिटल ए। ये सारा चीज कैपिटल ए, कैपिटल एक्स और कैपिटल बी गवर्न नहीं होना चाहिए। और यहां पर जो कैपिटल एक्स होता है कॉलम मैट्रिक्स होता है भाई, जिसमें एक्स वाई जेड होता है, और जो बी होता है ना, ये भी कॉलम मैट्रिक्स होता है। ये जो हमारा कांस्टेंट होता है ना भाई, समझ में? सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे आज के सेशन से आपका 8 नंबर कंफर्म है। ऐसा हुआ ही नहीं है आज तक, ठीक है, यूपी बोर्ड के इतिहास में कि ये सवाल ना पूछा गया भैया यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 1 है, पेपर आउट है। इसीलिए तो मैं कहता हूं पेपर आउट है। यही सब बनाएगा, कहां से आएगा, क्योंकि आता रहा है। तो ये चीज है कैपिटल ए, कैपिटल एक्स, कैपिटल बी। अब समझिएगा, ठीक है। ये पहला स्टेप समीकरण निकाय को ax = b के रूप में व्यक्त करने पर हम a और b और कैपिटल एक्स क्या पा रहे हैं, ये आपके सामने रहा, ठीक है। किसी ने कहा सर ये जो कैपिटल एक्स आपने लिखा है, बहुत बढ़िया, कैपिटल एक्स आपने जो लिखा है क्या इस तरह से नहीं लिख सकते हैं, एक्स है वाई है, ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या? नहीं भाई, ये ऐसे नहीं लिखा जाता है, कॉलम मैट्रिक्स से होगा, और कैपिटल बी भी हमारा कॉलम मैट्रिक्स होगा। समझ में आया? इस यहां तक कोई समस्या बताइए सभी बच्चे, कोई समस्या नहीं होगा। तो भैया अब क्या करेंगे, समीकरण नंबर स्टार से, ध्यान से भैया फिर से आते हैं समीकरण नंबर स्टार से, ठीक है। इसको देखिएगा कि हमारा जो ax = b है, अब क्या करेंगे, तो x = क्या हो जाता है, a को उधर ले जाएंगे, यहां पर a इनवर्स b हो जाता है। हालांकि ये तरीका नहीं होता है, ये मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं। और जो x = जो a इनवर्स का फार्मूला होता है बेटा, वो हो जाता है एडजॉइंट ऑफ a अपान में जो आव्यूह a है उसके डिटरमिनेंट का मान, ये हो जाता है समीकरण नंबर डबल स्टार। अब देखिए क्लियर हुआ, बस ये सवाल हो गया, ये सवाल हो गया। अगर आपने इतना सही से कर लिया तो सारा चीज हो गया। अब देखिए कैपिटल एक्स क्या है, एक्स वाई जेड कॉलम मैट्रिक्स है, बी क्या है, इसमें कोई समस्या नहीं है, 8 है, 1 है, 4 है। अब जो आपको निकालना है इस आव्यूह का, यानी ए का एडजॉइंट निकालना है, इस सहखंडज आव्यूह निकालना है, अति अति महत्वपूर्ण है। और यहां पर क्या निकालना है, ये जो आव्यूह ए है इसके सारणी का मान। तो भैया अब यहीं पर से बात आगे बढ़ेगी, ठीक है। यहां पर अगर हम इसके सारणी का मान निकालेंगे, यानी डिटरमिनेंट का मान, बस हो गया सवाल। बहुत कम, बहुत ज्यादा भी नहीं लिखना है, बहुत कम भी नहीं लिखना है कि एग्जामिनर को समझ में ही नहीं आए कि क्या चीजें हो रही हैं, कहां से हो रही है, ठीक है। जो बच्चे ब्रह्मास्त्र बैच से हमारे जुड़े हैं बहुत अच्छी बात है, और जो नहीं जुड़े हैं, जुड़ना चाह रहे हैं, इस तरह के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं मैं 8 नंबर वाली सीरीज लेके चल रहा हूं, और जो प्रश्न मैं करा दे रहा हूं वो ब्रह्मा का लकीर है, हर बार आता है। मैं उससे रिलेटेड दाएं बाएं क्या पूछा जा सकता है वो भी मैं करा रहा हूं भैया। जो बच्चे हमारे बैच से जुड़ चुके हैं धन्यवाद, जो नहीं जुड़े हैं आज ही ज्यादा वक्त जाया ना करें, क्योंकि जो भी कर सकते हैं समय रहते ही कि करना है, समय बीत जाएगा ना, हम चाहे जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा लें, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है भाई, चाहे जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा लें, बोर्ड एग्जाम बीत जाएगा तो मैं क्या करूंगा, ठीक है। एक दिन पहले, 1 घंटे पहले मैं अगर मैं पूरा प्रश्न भी आपको दे दूं तो नहीं आप कर पाएंगे, क्योंकि आपने नकल मारने के लिए भी तो अकल चाहिए भाई। सभी बच्चे एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, क्योंकि 2 महीने नोटिफिकेशन जाएगा, ठीक है। ये वाला ऐप इंस्टॉल करना है, अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाएंगे, और ये भैया जो हमारा ब्रह्मास्त्र बैच चल रहा है इस समय ना, अरे गर्दा मचा दिया है, बहुत बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है बच्चों का। जो बच्चे वीडियो को लाइक नहीं के लिए लाइक कर दे भाई। और यहाँ पर 1 शॉट ऑलरेडी प्रोवाइडेड है हर एक चैप्टर का, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, टॉप 100 सिलेक्टेड क्वेश्चन बहुत जल्द ही, हालांकि पहले से भी यहाँ पर अपडेटेड है। लास्ट 3 ईयर पेपर ऑलरेडी प्रोवाइडेड है भैया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो गेस्ट पेपर आपको मिलने वाला है वो, और जो लगातार 6 घंटे वाली क्लास होने वाली है ना, वो तो मजा ही। शुरू के 599 छात्रों के लिए, अरे 300 छात्रों के लिए मात्र 599 रुपये, बहुत कम फीस है भाई, नॉमिनल फीस है, कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं, ठीक है। चलिए तो ये रहा एक बात। अब क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो आव्यूह है इसके सारणी का मान निकाल दीजिए। क्या निकालेंगे भाई, इसको जब डिटरमिनेंट की तरह निकालेंगे, यानी जब इसको डिटरमिनेंट की तरह ट्रीट करेंगे, इसका सारणी का मान क्या हो जाएगा भाई, ठीक है। तो कैसे करते हैं, इसके सारणी का मान क्या हो जाएगा, ये जब 3 है बेटा -2 है, ये हो जाएगा 2,
ठीक है, ये 2 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, क्लियर हुआ। ये 4 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, क्लियर हुआ ये चीज। आप कहेंगे सर ये आप भी उठाइए साड़ी के, ठीक है, ये चीज 3x3 ऑर्डर का है और सारणिक हमेशा क्या होता है, स्क्वायर अरेंजमेंट होता है, जितने नंबर ऑफ रो उतने ही नंबर ऑफ कॉलम। 1000 सवाल मत करिए, सिलेक्टेड क्वेश्चन करिए। अब समय आ गया है कि हमें सिलेक्टेड काम करना है। इसका सारणी का मान निकाल देंगे, यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, पहले अगर सारणी को आप ध्यान से देखेंगे बेटा, इसका जो चिन्ह होता है प्लस होता है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, 1 मिनट माइनस प्लस, क्लियर हुआ, ये चीज होता है। विस्तार कर दीजिए, पहले पंक्ति के सापेक्ष विस्तार करेंगे बेटा, 3 हो जाएगा। 3 किस रो किस कॉलम में ढक लेंगे, पहले रो और पहले कॉलम में, तो 1 का गुणा 2 में करेंगे 2, माइनस यहाँ पर करेंगे माइनस माइनस, ये 3 हो जाएगा बेटा, यहाँ पर ये करेंगे तो +2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस ऑलरेडी माइनस, ठीक है। ये -2 किस रो किस कॉलम में, इसको ढकेंगे इसको ढकेंगे, 2 का गुणा 2 में करेंगे 4, 4 का गुणा -1 में करेंगे तो -4, लेकिन इधर यहाँ माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, +2 हो जाता है बेटा। 2 किस पहले रो के सापेक्ष विस्तार कर रहे हैं, इसको ढक लेंगे इसको ढक लेंगे, 2 का गुणा -3 में करेंगे -6 और 4 का गुणा इसमें कर देंगे तो -4 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, इसके डिटरमिनेंट का मान आ जाएगा बेटा 2 में -3, ये आ जाएगा -3, इसमें कोई समस्या नहीं। 4 4 8, 8 गुना के 16, ठीक है बेटा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, -6 -4 -10, 2 का गुणा कर देंगे -20, अगर आप देखा जाए तो ये हो जाएगा -23 और +16, अगर आप देखा जाए तो -7। इस सब सारा चीज का नंबर मिलता है भाई -7, जो कि 0 नहीं है। जानते हैं क्या होता है, अगर इसके सारणी का मान 0 आ जाएगा ना तो इनवर्स ये ठीक है, इनवर्स निकलेगा ही नहीं, क्योंकि अगर आप a का मान 0 होगा और 0 से किसी संख्या को विभाजित करते हैं तो वो अपरिभाषित आता है। अब देखिएगा, इसमें जो सबसे बड़ा खेल है वो भी पता चल गया हमको, सारणी का मान पता चल गया कि -7 है, यहाँ पर रख देंगे। x क्या है भाई, XYZ है। अब सारा का सारा खेल एडजॉइंट का है, समझ में आ रहा है, प्रोसेस समझिए, स्टेप बाय स्टेप समझना है। अगर एग्जामिनर नंबर यहाँ पर 3 की जगह 5 कर दे, -2 की जगह कुछ और कर दे, 2 यहाँ पर चेंज कर दे, हमको प्रोसेस सीखना है, स्टेप सीखना है, कैसे कैसे क्या होता है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन को, जो हमारा समीकरण निकाय है, कैसे इसको x = b के फॉर्म में लिखा जाता है। किसी ने बहुत बच्चे दिमाग लगाते हैं कि सर आपने जो यहाँ पर किए हैं कि ये x = क्या, ये यहाँ पर b × a इनवर्स नहीं कर सकते हैं, b × a इनवर्स नहीं कर सकते हैं, ये चीज मत करिएगा। ये बाएं साइड ही मल्टीप्लाई होगा, b के इधर ही होगा। छोटी छोटी बातें ध्यान रखना है, गलतियां अक्सर होती हैं और उसका खामियाजा आपको पूरे 8 नंबर में 0 नंबर मिलता है। मैथ ऐसा सब्जेक्ट है कि 8 में 8 और 8 में 0 भी पा सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनर शुरू में ही देख लिया कि आपने ये वाला गलती कर दिया, आप उसके बाद जो सॉल्व किए होंगे गलत ही होगा। अगर यहां से आपकी सारी गलतियां हो गई तो आगे तक तो गलती ही आएगा ना, तो इस बात को ध्यान रखना बच्चा। अब आ गया -7, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट काम करने वाले हैं एडजॉइंट निकालना। ये देखिए फार्मूला क्या है, x आपको पता है, b आपको पता है, ये आपने निकाल दिया -7, यानी ये जो आप भी उसके सारणी का मान। अब क्या करते हैं 3 - 2 2। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है भाई, एडजॉइंट निकालना। पहले आप लिख लीजिए इसको, a क्या है भाई, a क्या है, इसको तो निकालना पड़ेगा। 3 है मेरे लाल, 3 है, -2 है, 2 है। बहुत बढ़िया, जो बच्चे टुकुर टुकुर देख रहे हैं ना, अरे कलमिया चलावा बचवा, कलमिया चलावा, आज कलम घिसवा ना तब जाके काम हुई। यहाँ पर 4 है, कॉमा -3 है, यहाँ पर 2 है, ठीक है। अब निकालते हैं एडजॉइंट। एडजॉइंट निकालने के लिए यहां पर 9 एलिमेंट का कोफैक्टर निकालते हैं, यानी C11। ध्यान से, C11 कैसे निकलता है भैया, याद करिए, C11, ठीक है। पहले रो और पहले कॉलम को ढक लेते हैं, 1 का गुणा 2 में करेंगे, यहाँ पर 2, देखिए C11 की पहले रो और पहले कॉलम को ढक लेंगे, C11 यानी पहले रो और पहले कॉलम को ढकेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 1 का गुणा 2 में करेंगे 2, -3 का -1 में गुणा कर देंगे 3 आ जाएगा बेटा, यहाँ पर हो जाएगा -1
और तो यहाँ पर आ जाएगा -1, इसमें कोई समस्या, C11 हो गया। अब निकालेंगे ये 9 एलिमेंट निकालना पड़ेगा भाई, C12 पहला रो और दूसरा कॉलम। लेकिन इसमें कलाबाजी है, जब 1 और 1 को जोड़ेंगे, ठीक है, अगर जोड़ने पे सम संख्या है तो चिन्ह यहाँ पर प्लस रहता है, यानी इसमें साइन कन्वेंशन का भी ध्यान रखते हैं भाई, ये होता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये वाला भी ध्यान रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप ऑलरेडी माइनस ले लीजिए, और C12 का मतलब होता है पहला रो और दूसरा कॉलम, तो 2 का गुणा 2 में कर देंगे 4, -4 का गुणा इसमें कर देंगे -4, और माइनस माइनस भैया ये प्लस हो जाएगा 8, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी माइनस लगा है तो ये हो जाएगा -8। ये थोड़ा सा आपको अभ्यास करना पड़ेगा, ठीक है भाई। अब निकालेंगे C13 पहला रो और तीसरा कॉलम, C13 यानी पहला रो तीसरा कॉलम ढक लीजिए, ठीक है। C13 1 और 3 को जोड़ेंगे 4 एक सम संख्या है, इसलिए यहां पर प्लस रहेगा, और इसको ढकेंगे बेटा, पहले रो और तीसरे कॉलम ढकेंगे, ये दिख रहा है तो 2 का गुणा -3 में तो -6, -4 का गुणा इसमें कर देंगे बेटा -10 हो जाएगा। बोलिए हाँ या ना, ये हो गया -10, ठीक है। देख के काम नहीं चलेगा, सॉल्व करिए सभी बच्चे, ठीक है। -1 -8 और -10 हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आ जाते हैं C21 यानी दूसरा रो और पहला कॉलम, तो यहां पर माइनस होगा, दूसरा रो और पहला कॉलम को ढक लीजिए, दूसरा रो और पहला कॉलम, ठीक है, दूसरा रो और पहला कॉलम, तो -2 का गुणा, -2 का जो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट दिख रहा है उसको सॉल्व कर लीजिए, ये ढकेंगे हाथ से, तो -2 का इसमें कर देंगे -4, -3 का इसमें कर देंगे भैया, -3 का 2 में गुणा करेंगे -6, तो माइनस माइनस हो जाएगा -4, ये हो जाएगा +6 आ जाएगा भैया 2, और यहाँ पर ये फार्मूले वाला माइनस है तो ये आ गया -2। समझ में आ रहा है? देखिए इसमें इतनी ढेर सारी गलतियां होती है ना, प्लस माइनस निकाल लेंगे। C21 क्लियर हुआ बेटा। अब देखिए फिर C22 निकालेंगे, अब 2 और 2 को जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, 4 है तो यहाँ पर प्लस लेंगे, प्लस को लिखा नहीं जाता। अब दूसरा रो और दूसरा कॉलम ढक लीजिए, बस सॉल्व हो गया। अरे भैया दूसरा रो और दूसरा कॉलम, 3 का गुणा 2 में करेंगे 6, माइनस लगा के 4 का गुणा 2 में करवा बचवा 8 हो जाए, घटा लेवा -2, बस यहाँ पर -2 हो गया। यही चीज करना है। C23 यही बहुत बोरिंग लगता है, हमें पता है आपको बहुत बोरिंग। सभी बच्चे एक बार सच में शेयर कर दें भाई, एनर्जी बना के रखना है, ये 8 नंबर का हर साल पूछा जाता है, ठीक है। अब अगर आप C21 सॉल्व करेंगे तो ये 1 आ जाएगा बेटा। अब तीसरा ये आपका काम है C31 तीसरा रो पहला कॉलम को ढकिए, यहाँ पर इसको बताइए क्या होगा, C32 क्या होगा और C33 क्या होगा बताइए। मैंने 1 2 3 4 5 निकाला, 4 आपको निकालना है, बोलिए हाँ या ना भाई, ठीक है। 0 7 7 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा बेटा, यहाँ पर 7 आ जाएगा, कॉमा यहाँ पर 7 आ जाएगा, ये निकला कोफैक्टर। 9 एलिमेंट है, 9 एलिमेंट का निकालना पड़ेगा, यही थोड़ा सा लेंदी होता है इसमें, मेरी बात समझ में आ रही है, यही इसमें लेंदी होता है। यकीन मानिए आपने C1 ये कितना आया -1, ये आया बेटा -8, यहाँ पर आया -10, ये आया -2 -2 1 0 7 और 7। अब क्या करेंगे, इस C11 ये हमारा क्या होगा माना, इसलिए हमारा क्या होगा सहखंड आव्यूह, ठीक है, ये हमारा सहखंड आव्यूह हो जाएगा। सहखंड आव्यूह क्या हो जाएगा, इसको आप मान लीजिए, इसको आप मान लीजिए बेटा C, ठीक है। C आपका जो होगा बेटा C11 हो जाएगा, C12 हो जाएगा, C13 हो जाएगा, C21 हो जाएगा, C22 हो जाएगा, C23 हो जाएगा, C31 हो जाएगा, C32 हो जाएगा और C33 हो जाएगा। ये चीज अभी एडजॉइंट नहीं आया है, ध्यान दीजिएगा, एडजॉइंट नहीं आया है मेरे लाल, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक
ठीक है, तो अगर आप सी निकाल दिए हैं, सी निकाल दिए हैं, क्या है भाई, चलिए -1, ठीक है, -1, कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, -8, ये हो जाएगा -10, इसमें कोई समस्या नहीं, बोलिए हाँ या ना। ये हो जाएगा बेटा -2 हो जाएगा, -2 और यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है, 0 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये जो आया है ये सहखंडाभिव्यय आया है, कोफैक्टर मैट्रिक्स है, ठीक है, ये जो आया है ना ये अभी सहखंडाभिव्यय आया है। जब C का ट्रांसपोज कर देते हैं ना तब वो एडजॉइंट आता है एक, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा भाई, इसलिए अगर आप एडजॉइंट ऑफ A निकालना है जो कि हमें बहुत जरूरी है, आप C डैश कर देंगे यानी ट्रांसपोज कर देंगे, किसका, इसका कर देंगे। तो भैया जैसे एडजॉइंट आएगा हम यहां पर रख देंगे, XYZ निकल के आ जाएगा, देखिएगा। लेकिन इसमें भी कलाबाजी है, XYZ निकालने में कलाबाजी है, ध्यान रखेंगे। 8 नंबर हर बार पूछा जाता है, मैं इधर उधर का सवाल नहीं करा रहा हूं, टू द पॉइंट करा रहा हूं। 8 3 के 24 नंबर, जैसा मैंने आपसे वादा किया था। और ट्रांसपोज कैसे निकाला जाता है, ये जो R1 है C1 पर रख देंगे भाई, यहां पर हो जाएगा -1, ठीक है, -8 और यहां पर हो जाएगा -8, यहां पर हो जाएगा -10, इसमें कोई समस्या नहीं। R2 है C2 पर रख दीजिए बेटा, यहां पर हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -2 और यहां पर हो जाएगा 1, ठीक है, ये 0 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यहां पर 7 हो जाएगा, ये चीज हो गया एडजॉइंट। अब जैसे आप निकालेंगे तो यहां पर हम आ जाएंगे समीकरण नंबर डबल स्टार से, फिर आ जाते हैं, इसलिए भाई समीकरण नंबर डबल स्टार से, बस हो गया। समीकरण नंबर डबल स्टार से बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपिटल X क्या है भाई, रख दीजिए, X है, Y है, Z है, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ A क्या, फार्मूले में बस रख दीजिए, हो गया। 8 नंबर बहुत आसान है। एडजॉइंट ऑफ A क्या है, सामने तो दिख रहा है, ठीक है, ये -1 है बेटा, यहाँ पर -2 है, 0 है, ये -8 है, -2 है, 7 है, ये -10 है और ये 1 है बेटा, 7 है, अपान में जो डिटरमिनेंट का मान है, जो डिटरमिनेंट का मान क्या है, यानी इसके जब डिटरमिनेंट का मान निकाला है तो -7 आया है, -7 रख दीजिए भाई, -7 है और इनटू यहाँ पर B देखा जाए तो B क्या है, कॉलम मैट्रिक्स है, 8 1 4, हो गया सवाल। सभी बच्चे अगर आज तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, अगर आज हो गया हो तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक। इसमें यहां पर एक कलाबाजी है, वो आप अक्सर मिस्टेक कर देते हैं। क्या करते हैं, मेरी बात समझिएगा, क्या करते हैं कि आप क्या करते हैं कि -7 का, आप सभी को पता है प्रॉपर्टी होता है कि आव्यूह में अगर किसी नंबर से अगर हम डिवाइड करते हैं, ये आप इसको ऐसे समझिए बेटा कि ऐसे लिखा हुआ है कि X है, ये Y है, ये Z है, आप इसको ऐसे समझिए कि ये, ठीक है, आप इसको ऐसे समझना कि 1 अपान में ये -7, जस्ट लाइक इसको ऐसे समझना है कि ये -1 है, -2, सभी बच्चे पर वीडियो को लाइक कर देंगे, -8 -2, यहाँ पर 7 -10, ठीक है, 1 है, ये 7 है यहाँ पर, ठीक है, ये चीज हो जाएगा, 8 है, 1 है, यहाँ पर 4 है। ये -7 से डिवाइड करने का मतलब होता है कि 1 अपान में -7 से आप मल्टीप्लाई कर दिए, एक ही बात है। तो अभी आप क्या करिए ना कि -7 से डिवाइड मत करिए, -7 से डिवाइड करेंगे बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। अभी क्या करिए कि इन दोनों आव्यूहों का पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। इस आव्यूह का ऑर्डर क्या भाई, 3 क्रॉस 3 है, इसका क्या है, 3 रो 1 कॉलम है, क्या बीच वाले नंबर बराबर है, तो आव्यूहों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर नहीं होता तो मल्टीप्लाई नहीं हो पाता भाई, बोलिए हाँ या ना। इसमें कोई समस्या, कोई दुख तकलीफ हैरानी परेशानी, इसीलिए आप -7 को पहले डिवाइड नहीं करेंगे, पहले दोनों आव्यूहों का मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब क्या करेंगे भाई, -1/7 इसको रहने दीजिए। अब आव्यूहों का मल्टीप्लाई कैसे होता है, रो टू कॉलम पंक्ति से स्तंभ की तरफ होता है, यानी -1 का मल्टीप्लाई होगा, जो जिस पर पड़ता है उसके साथ मल्टीप्लाई होके ऐड हो जाता है। -1 पड़ेगा 8 पर तो यहाँ पर हो जाएगा -8, -2 पड़ेगा 1, ये हो जाएगा -2, 0 पड़ेगा 4 पर तो यहाँ पर हो जाएगा 0। कोई समस्या नहीं भाई,
ठीक है, R2 को उठाएंगे फिर से रखेंगे C1 पर, -8 पड़ेगा इस पे, कितना हो जाएगा 64, -2 पड़ेगा इस पर, हो जाएगा -2, 7 पड़ेगा 4 पर, तो 7 चौको 28, इसमें भी कोई समस्या नहीं। यही छोटी छोटी चीजें को ध्यान रखना है। अगर आप -7 यहीं पर पहले ही डिवाइड कर देंगे उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। R3 को उठाएंगे फिर, ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 वाट, यहाँ पर 80 हो जाएगा बेटा, 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 हो जाएगा, और 7 चौको यहाँ पर हो जाएगा 28। सवाल हो गया, हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं। आप क्या कर, ठीक है, ये हो जाएगा मेरे लाल, बहुत इंपॉर्टेंट है, x है, y है, z है, ठीक है, ये -1/7 है, इसको देखा जाए, -8 और -2 कितना हो जाएगा, -10, 10 हो जाएगा, -10, जरा इसको जोड़ दीजिए भाई, -64 और 2 -66, -66 + 28 कितना हो जाए बचवा, 38 हो जाए, 38 हो जाएगा ना, हाँ 38 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा -38, इसमें कोई समस्या नहीं। ये -28 से 29, ठीक, 30 होता तो -50 हो जाता, लेकिन ये हो जाएगा -51, ठीक है, ये हो जाएगा -51 बेटा, बस हो गया, बस हो गया, ये तो कर लेंगे ना, इतना तो कर ही पाएंगे, इसमें कोई समस्या नहीं, हो गया भाई। अब क्या करिए, यहाँ पर आप डिवाइड कर दीजिए, -1/7 या माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा सारे टर्म प्लस, और 7 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर हो जाएगा बेटा 10/7, इसमें कोई समस्या नहीं, यहाँ पर 38/7 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 51/7, बोलिए हाँ या ना, बस हो गया। ये जो है ना, ये -1/7 आप ऐसे समझिए कि यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर भी हो रहा है, यहाँ पर भी हो रहा है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7, ठीक। अब क्या करेंगे, अगर दो आप भी बराबर, x का मान क्या हो जाएगा 10/7, तुलना करेंगे, y का मान 38/7, z का मान क्या कर देंगे 51/7, तुलना करने पर x का मान क्या आ जाएगा भाई 10/7, y का मान क्या आ जाएगा 38/7, z का मान क्या हो जाएगा 51/7। ये आंसर आपका हो गया। #solve by you and सुधीर सर आल्सो। ठीक है, समझ में आया भैया। इस क्वेश्चन को आप एग्जाम हॉल में सबसे पहले करेंगे। ये क्वेश्चन भले हमें 20 से 25 मिनट लग गया सॉल्व करने में, लेकिन भैया मैंने समझाया ना, हम आपको समझा रहे हैं ना, अदरवाइज ये क्वेश्चन आप 10 मिनट में सॉल्व कर लेंगे, 10 मिनट में 8 नंबर आप कर ले जाएंगे, 10 मिनट में आप 8 नंबर। बोलिए, फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप ऐसे समझिए, ये पेज नंबर 1 है भाई, ये आप इसको समझिए कि पेज नंबर 1 है, ठीक है। इसको आप ऐसे समझना है कि ये पेज नंबर 2 है, ठीक है, पेज नंबर 2 है। और यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला हिस्सा पेज नंबर आपका क्या है भाई, पेज नंबर ये 3 है, और ये बात करेंगे तो ये पेज नंबर 4 है, ठीक है। ये पेज नंबर 4 है भाई, पेज नंबर 4 है, अगर आप वीडियो देखेंगे तभी समझ पाएंगे। और यहाँ पर ये सॉल्व हो जाएगा पेज नंबर 5, ठीक है। ये लग रहा है आपको बड़ा लेंदी क्वेश्चन है, पर है नहीं, ठीक है। तो बच्चों, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है C11, C12, C13, बाकी चीजें बड़ी आसान होती हैं। आप अगर उसका ट्रांसपोज कर देते हैं तो वो निकल जाता है एडजॉइंट ऑफ ए, और सारा का सारा खेल एडजॉइंट ऑफ ए का है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स समझ में आया। कोई समस्या, कोई दुख तकलीफ, हैरानी परेशानी बताइए हाँ या ना भाई। चलिए, तो ये 8 नंबर वाला सवाल आप जरूर प्रैक्टिस करेंगे बच्चा, और मैं पेपर देने जा रहा हूँ 1-2 दिन के लिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं पढ़ेंगे। बहुत सारी चीजें हैं, आप बीच में फिजिक्स तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि गैप का मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं मैथ की गारंटी लेता हूँ, लेकिन फिर भी बहुत चीजें पढ़ाई गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे पूरे चैप्टर 1 से लेके 13 तक, इंपॉर्टेंट, बीच में प्रायिकता भी देख लेंगे, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सभी बच्चे जो ब्रह्मास्त्र बैच से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाएं, जो बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दें। आई होप आप एंजॉय किए होंगे इस सवाल को। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।